Hello everyone, this is Rajneesh and welcome you all to another video on analysis of the trades taken for the day. So date is today 23rd of April 24 and day is Tuesday. So coming on to the analysis of Bank Nifty, we see that Bank Nifty opened 300 points gap up from yesterday's closing. It is 310 points gap up and we see similar pattern repeating as of yesterday. After opening 500 point gap down, Bank Nifty made a very huge bearish candle, and here we see the same pattern repeating today also. After 300 points opening gap down, gap up, we had 280 points almost. I guess 280 points. Yeah, 280 points of bearish candle it has made. Similar kind of pattern for yesterday and today. And immediately we find previous day close support once we had made 280 point candle, and we see immediately previous day close candle. When in such a scenario, when there is only 50 or 100 points difference for previous day close, and that it is less likely to act as a support or resistance. If the distance is 200, 150, 200 points, so 50 points, then it will act as a major support or resistance. In short distance, this will not act as a support or resistance. The next support where we were finding was the CPR support. The next immediate support was CPR support, and from the first candle, it was around 128, 130 points away. The next support. Yes, the previous day close could also act as a support, but the distance was very small, 50 or 60 points it was. तो क्या करते हैं, जब भी बड़ा कैंडल बना दिया और ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास आके क्लोज कर दिया 50-100 पॉइंट्स डिफरेंस के बीच में, तो क्या होता है, नेक्स्ट इमीडिएट जो भी वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो लेस लाइकली चांसेस होता है वो एक्ट करने के लिए, जो है ना, वो बाईपास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। या तो फेक ब्रेकआउट मान के चलो, या ब्रेकआउट दे के फिर रिवर्सल देने का होता हो, ऐसा बहुत बार होता है ऐसे। अभी जैसे कि देखे यहाँ पे मोमेंटम में यहाँ से नीचे आ गया, प्रीवियस डे क्लोज को तोड़ दिया, तोड़ के फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया। कभी ये मोमेंटम कंटिन्यू भी हो सकता है, कभी फिर से रिवर्सल आ भी सकता है नीचे। तो अगर यही कैंडल यहाँ पे बना हुआ था, फर्स्ट कैंडल 300 पॉइंट का कैंडल यहाँ पे बना हुआ था 300 पॉइंट का, तो ये जो है ना, ये मेजर सपोर्ट के जैसा काम करता है ये प्रीवियस डे क्लोज। तो जबकि 50 या 60 पॉइंट्स का डिफरेंस में था, ये लेस लाइकली चांसेस था सपोर्ट के जैसा काम करने का। तो नेक्स्ट क्या हमने सोचा कि नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जो भी आएगा सीपीआर के पास आएगा। सीपीआर जो कि ऑलमोस्ट नैरो था, फिर भी इट वाज अ वेरी गुड डिस्टेंस, यहाँ से 100-150 पॉइंट के डिफरेंस में था, तो एक बार के लिए यहाँ पे सपोर्ट जरूर लेता, फिर बाउंस बैक लेता। अगर रैली कंटिन्यू करना थोड़ा सा टाइम करके फिर नीचे तोड़ता। ऐसे नहीं कि सीधे धड़ाम से नीचे तोड़ दिया कंटिन्यू रैली शुरू, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो हमने क्या प्लान किया, इमिडिएटली 920 पे हमने ट्रेड एंटर किया यहाँ पे एट दिस कैंडल। पहले हमने 2 क्वांटिटी ऐड किया, 2 क्वांटिटीज। हमने क्या सोचा, अगर यहाँ से मान के चलो कंटिन्यू सिंगल कैंडल एंट्री या कंटिन्यूस रेड कैंडल बनाते हुए इसको तोड़ दिया, तो हमारा नुकसान जो होगा ना, मिनिमम नुकसान होगा, क्योंकि हमारा क्वांटिटी कम था। तो जैसे यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा देर प्रीवियस डे क्लोज के पास आके एक बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे एक लॉट हमने ऐड किया, फिर जब यहाँ पे इस तरफ आया फिर से एक लॉट यहाँ पे ऐड किया। ऐसे करते करते हम लोग जो है ना इस कैंडल तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये कैंडल तक भी टोटल 75 5 लॉट हमने ऐड किया हुआ था, 2 करके एक एक करके टोटल 75, 15 5 75 हो गया। 2 3 4 5 ऐसा ऐड करके हमने स्टैकिंग किया हुआ था। स्टैकिंग में एडवांटेज ये होता है कि एक बार में पूरा क्वांटिटी एंट्री नहीं करेंगे, अगर बाय द वे आपका व्यू गलत जाता है तो छोटा ऐसे लेके बाहर हो जाएंगे और आपका नेक्स्ट रिवर्स जो है ना प्लान कर सकते हैं। तो इसमें सीपीआर तक तो कोई टच नहीं किया, बट जो 925 पे हमने ट्रेड लिया, काफी देर तक में देर मोमेंटम ही नहीं आया। एक बार तो बैकआउट दे दिया हमारा प्राइम रेंज से बाहर, बट फॉलो थ्रू नहीं मिला, फिर से नीचे आया, इसी लेवल को रिटेस्ट किया, फिर घूमने लगा। तो 12 बजे तक हमने देखा, 12 बजे के बाद भी कोई मोमेंटम नहीं लगा, तो 12 बजे जो है ना बाइंग वाला पोजीशन हमने क्लोज कर दिया। कितना के लॉस में, आई गेस 1600 कुछ चेंज के इसमें हमने लॉस को बुक कर दिया। ये 1680 पे हमने लॉस बुक कर दिया। ये
ये देखिए 924 पे हमने बाई किया 288, फिर बाद में नो है ना 931 से एक ऐड किया यहाँ पे 30 तक सिंगल सिंगल करके हमने 950 तक ऐड किया और 1159 12 बजे हमने इसको एग्जिट कर दिया। तो 12 बजे फिर से हमने क्या किया, एक शॉर्ट स्ट्रैडल ओपन किया 48,000 सी का 48,000 पी का 170 167 और 189 पे। तो 12 बजे इस प्राइस पे क्लोज टू 48,000 पे हमने शॉर्ट स्ट्रैडल ओपन किया। ये शॉर्ट स्ट्रैडल ओपन करने का रीजन ये था कि नीचे एक तो हमारे पास सीपीआर का सपोर्ट है, सीपीआर का सपोर्ट, और दूसरा चीज है कल है एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। So going for short straddle at 12 p.m. the main reason and thought process was on the bottom we had CPR support here and the trade entered was at 48,000 and so close to 48,850 we had CPR support, and second thing we had monthly expiry for tomorrow 24th April जो है मंथली एक्सपायरी है। सो वेन एवर देर इज मंथली एक्सपायरी at next day the bank nifty or any script will not make a huge movement prior to the expiry. This is what from my experience I have seen in so many expiries in so many days. Whenever there is expiry due next day, market will be very calm and in a very range bound day. मार्केट में जो है ना एक बड़ा बड़ा मोमेंटम नहीं बताता है अप साइड या डाउन, तो मार्केट रेंज में फंसा रहता है। तो फर्स्ट रीजन तो वो था, फर्स्ट रीजन एक्सपायरी वन रीजन था। सेकंड थिंग ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम हो गया था मेजर, जो 300 पॉइंट्स का यहाँ से कैंडल बना हुआ था, टोटल यहाँ से लेकर के 400 पॉइंट्स तक तो यहाँ पे रैली हो चुका था। तो रेंज डेली रेंज कवर हो चुका था, डेली रेंज कवर हो चुका था। तीसरा क्या था, नीचे सीपीआर सपोर्ट था हमारे पास। अगर सीपीआर सपोर्ट, इफ द सीपीआर सपोर्ट वाज ब्रोकन then we could have cancelled our short straddle or we could have managed our short straddle in a such a way that we exit with no loss no profit or make a very little profit. This is the thought process. First reason is the main reason is the expiry. Second is the almost the range for the entire day was already covered because in the first candle itself is 300 points, 280 points candle, and the range for whole day was covered 400 points. From here to here, the 400 points it was already covered. And nowadays bank nifty is moving around 400 to 600 points. This is from high to low, and this is I'm talking about majority of the times. Though bank nifty makes 700 800 points also, this is 80 to 90% of time this makes this range. In 10% of time the bank nifty might go 800 and 900 1000 also, that is different. So with losses of 1680 loss, we could capture around 3000 2000, one second, 2785 we could capture short straddle 2785. So the net profit for today was, it was plus 1106 again, and after brokerage it was 803 rupees net. Yes, somehow we managed the day. We couldn't come up with a great profit, but yes, we were successful in reducing the losses also. काफ़ी हद तक हमने जो है ना लॉसेस को कवर कर लिया और जो है ना नो लॉ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रॉफिट्स में हमने डे को क्लोज कर दिया। सी ट्रेडिंग में दैट टू इंट्राडे में प्रॉफिट्स में कवर करना, प्रॉफिट्स में फोकस करना इज नेवर एन आवर आइडिया। हमारा आइडिया ये है जब भी हमारा व्यूज रॉन्ग जाता है या जब भी मार्केट फेवरेबल नहीं है, हम सिर्फ लॉसेस मैनेज करते हैं। सी जब मार्केट आपको देना होगा ना, प्रॉफिट मार्केट दे के ही जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। मान के चलो अब यहाँ पे एंट्री ले लिए, नीचे आया, उसके बाद धड़ाधड़ 200 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे, आपको कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। आपका तो मेन स्किल और जो ये रहेगा, जब मार्केट आपका रिवर्स जाएगा व्यू के अगेंस्ट में, आप इसको कैसे ब्यूटीफुली मैनेज करेंगे, कम लॉस में एग्जिट करेंगे, इसमें आपका सबसे बड़ा चीज है। यही इंट्राडे में सक्सेसफुल बनाता है, ये सबसे बड़ा एडज होता है। तो मैनेजिंग योर लॉसेस, जितना छोटा से छोटा हम लॉसेस को रख सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। So coming on to the positional ones,
So this is our intraday short straddle which we covered, and this is our call ratio spread. Currently we see that here we are having 44,267 loss, and market is exactly at the mid of our loss section. काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है यहाँ पे 64,000 का अगर सेम पोजीशन पे क्लोज होता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है ना 48,000 पे अभी भी कटा अड़ा हुआ है। हमने सोचा कि कॉल अनवाइंडिंग हो सकता है यहाँ पे मॉर्निंग में, क्योंकि ओपन भी हुआ तो 48,200 के ऊपर ही ओपन हुआ था। अनवाइंडिंग कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। एक बार आप गौर से देखिए, कल भी प्राइस जो है ना ओपनिंग जो है 48,150 के पास ओपन हुआ है, आज भी जो है ना क्लियरली 48,300 के पास ओपन हुआ है, जबकि कल क्लोजिंग जा करके 48,000 के पास हुआ है क्लोजिंग। आज काफ़ी बार रीटेस्ट किया है 48,100 को पार करने का, हो नहीं पाया। बट ओपन इंटरेस्ट देखिए स्टार्टिंग से ऑब्जर्व किया हूँ कल से भी 48,100 अनवेंडिंग नहीं हुआ है। शुरू में तो सोचा कि शॉर्ट स्ट्रैडल वाले हो सकते हैं, नहीं जब प्राइस नीचे भी आया था तब भी 48,000 पे उतना ही ओपन इंटरेस्ट था 12 लाख प्लस। तो अभी भी तो कल के एक्सपायरी के लिए आई गेस 48,000 बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। इफ एट ऑल सिग्निफिकेंटली 48,300 के बिना, मतलब आज का हाई जब तक नहीं जाएगा ऊपर और सक्सेसफुली उधर स्टे नहीं करेगा जब तक आई डोंट गेस दिस 48,000 अनवेंडिंग होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो कल के एक्सपायरी के लिए हमारा व्यू यही है, जब तक 48 आज का हाई जब तक नहीं निकालेगा 48,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो लॉन्ग व्यू हमारा नहीं रहेगा। 48,000 के नीचे ही हो सकता है हमारा एक्सपायरी हो। तो 48,000 के नीचे अगर हमारा एक्सपायरी होता है तो वी कुड हैव समवेयर अराउंड 50-55,000 जो भी लॉस में हमको मिल सकता है। तो आयरन फ्लैग को हमने क्या किया हुआ है, हम आयरन फ्लैग को हमने टोटली फ्री बना दिया है। तो मार्केट कहीं को भी जाएगा तो हमारा जो है ना प्रॉफिट 11,700 यहाँ पे रहेगा। अगर बीच में 48,000 पे क्लोज होता है तो 34,000 का हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा 48,300 और 48,720 हमारा एक कौन वाला जोन है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे इसके अंदर में हमको मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। इसके नीचे हमारा फिर से फ्लैट हो जाएगा। इस तरफ जाएगा तो 11,718 हमको मिलेगा, इस तरफ भी जाएगा हमको 11,718। ये बीच वाला हिस्सा जो है ना ये हमको मैक्स प्रॉफिट देगा ये। ओके, एरन फ्लो में हमने ऐसे क्या एडजस्टमेंट किया था, जस्ट इसको हमने फ्री कर दिया था। इसमें क्या किया हुआ था हमने 47,300 को नीचे का जो पुट वाला लेग था, बाइंग वाला हेड्ज वाला लेग 32 को, इसको हमने अंदर लेकर के 47,300 को हमने अंदर लेके यहाँ पे 47,700 पे लेके आए हैं। 47,300 वाला जो लेग था तो उसको हमने 47,700 पे लेके आया हुआ यहाँ पे। 47,700 लेग 47,300 से 47,300 वाला पी था उसको हमने आगे लेके आके 47,700 पी पे मूव किया हुआ है। यहाँ पे था लेग को हमने यहाँ पे लेके आया है। और नेक्स्ट जो है ना 48,700 सी था हमारा, ये वाला लेग, ये वाला लेग 48,700 सी यहाँ पे था कॉल वाले लेग को, इसको हमने एग्जिट करके 48,300 सी पे लेके आए हैं। 48,300 सी यहाँ पे लेके, तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो है ना दोनों तरफ के हेड्ज अंदर लाने की वजह से तो मार्केट किसी तरफ भी जाएगा डायरेक्शन तो जो है ना हमको मिनिमम प्रॉफिट जो है ना ये 11,700 का ये मिनिमम प्रॉफिट ये हमको देके जाएगा। ये तो कोई आयरन फ्लैग पहले से कोई जानता हो तो उसको रिलेट कर पाएगा। अगर आयरन फ्लैग के बारे में कोई किसी को नहीं जानता है तो अपकमिंग कभी सेशंस में हम लोग जो है ना आयरन फ्लैग को कवर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ किसी को अगर कोई जानता हो तो आयरन फ्लैग का एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन तो उसके लिए बेहतर समझ में आ जाएगा। तो जो है ना हेडजेस को हमने अंदर क्यों लिया हुआ है, वो भी एडजस्ट को अंदर लाने कब लाए हैं, एक कल एक्सपायरी आज लाए हैं तभी इसने ऑलमोस्ट ग्रीन हुआ है। यूजुअली ऐसा जो है ना एक्सपायरी को 3 दिन 4 दिन पहले तो यूजुअली ग्रीन नहीं कर सकते क्योंकि जो है ना ऑलमोस्ट हेडजेस का कॉस्ट ही उतना पड़ जाता है। सही है ना, तो ये रहा था हमारा आयरन फ्लैग का स्टेटस। 48,000 पे क्लोज होगा तो 30-35 रुपये का हमको इसमें प्रॉफिट होगा और कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में अराउंड 55-60,000 का लॉस हो जाएगा। सो ओवरऑल 20-25 हज़ार रुपये का लॉस में
हम जो है ना ये पोजिशनल वाला ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। अगर ड्रास्टिकली नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो देन जो है ना हम लॉस, मैक्सिमम लॉस जो है ना कवर कर सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वेरी गुड बाय।